वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का यूनिट 4 जो है आपका फिजिकल सिस्टम। यूनिट 1, 2, 3 का वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो इस चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर आप उसको भी देख लें, आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं फिजिकल सिस्टम। तो जो बीपीएससी ने सिलेबस जारी किया है उसी का हम ये कट यहाँ पे अटैच किया है, और उस सिलेबस में जो कंसेप्ट मेंशन किया गया है फिजिकल सिस्टम में वो है फिजिकल पॉलिसी डिफिनीशंस, deficits and types, FRBM Act, recommendation of NKSIN committee, zero base budgeting, budget reforms, masala bonds, NRI bonds, debt GDP ratio, physical drag and the physical cliff। सो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट का। पहला है फिजिकल पॉलिसी डिफिनीशन। तो फिजिकल पॉलिसी डिफिनीशन की बात किया जाए तो फिजिकल पॉलिसी होता क्या है? तो सिंपल टर्म में किसी भी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन होता है, एस्टिमेट टैक्स कलेक्शन, और ओवरऑल एस्टिमेट क्या खर्च करेगी, इसकी ओवरऑल पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में, ही आपका फिजिकल पॉलिसी होता है। सिंपल बात किया जाए तो ये जो फॉर्मूलेशन होती है, क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगा, क्या पॉलिसी अपनाना होगा, तो इस चीज़ का फॉर्मूलेशन जो होता है वो फिनांस मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, तो यूनियन फिनांस मिनिस्ट्री फॉर्मुलेट द फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, इन इंडिया में बात किया जाए। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या किया जाए, तो टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी की बात किया जाए, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी जहाँ पर इकोनॉमी को एक्सपेंशन करने की बात किया जाए, जहाँ इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात किया जाए, वो आपका एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में आता है। अब देखिए एक्सपेंशनरी अब बूस्ट करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के लिया जाता है और डिसाइडिंग करना भी होता है कि किस सिचुएशन में ये वाला फिजिकल पॉलिसी अप्लाई जाए और किस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाया जाए। ठीक है, अब बात किया जाए एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन का दौर चल रहा है किसी कंट्री में, पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें तो अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, हाई एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रिसेशन ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो इकोनॉमिक है वो डाउन ट्रेंड में रहता है। तो उस दौरान हमको इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हम पॉलिसी में, फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं। लाइक टैक्स कलेक्शन को हम जो करते हैं उसको, टैक्स रेट जो है हम लोग कम करते हैं। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन में इम्पैक्ट लाते हैं पॉलिसी में। वहाँ टैक्स कलेक्शन जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें हम लोअर टैक्सेस करते हैं, तो टैक्स को हम कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा इन हैंड जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर दें। अब ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे तो डिमांड जो है वो बढ़ेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ओवरऑल ग्रोथ की बात किया जाए तो बढ़ेगा, इकोनॉमिक बढ़ेगी, और इस तरह से हम लोग पॉलिसी बनाते हैं कि वो इंश्योर करते हैं कि कंज्यूमर का जो परचेसिंग पावर है वो कहीं ना वीक हो। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में ये चीज़ ध्यान रखा जाता है और जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की बात किया जाए, वह कब अप्लाई जाता है, जब देखा जा रहा है कि मेन इसका टूल ये है कि इसको जब भी यह देखा जाए कि हाई इन्फ्लेशन है, काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, तो उस कंडीशन में यह जो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी अपनाया जाता है टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी की बात किया जाए उसमें क्या करते हैं हम, जो टैक्स का जो रेट होता है ना, परसेंटेज ऑफ टैक्स, हम लोग जो होता है टैक्स का परसेंटेज वो इंक्रीज़ करते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग जो खर्च करती है पॉलिसीज़ में, योजनाएं बनाती है, उसमें कट डाउन करती है। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमिक में जो हाई इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो कर दिया जाता है। ठीक है, बाय इंटेंशनली। बात कर जाते हैं व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो टूल्स की बात किया जाए तो दो टूल्स यहाँ पे मेजरली है। एक है आपको टैक्सेशन, तो टैक्सेशन है, और दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, तो टैक्सेशन की बात किया जाए तो टैक्सेशन क्या होता है कि ये मतलब बेसिकली क्या है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो टैक्स देते हैं, तो ये आपका टैक्स टूल हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए और सोर्स ऑफ इनकम के लिए। अब ये टैक्स हो सकते हैं डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कैपिटल गेन टैक्स हो, ये इस तरह से जो भी टैक्स हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जा रहा है। ठीक है,
और वही जो अमाउंट जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कैश अर्निंग होती है वो आपको गवर्नमेंट अगर खर्च करती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करती है? वेलफेयर प्रोग्राम्स में, गवर्नमेंट जो जॉब्स करते हैं उसको सैलरीज़ में, सब्सिडीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है वो आपको खर्च करते हैं एज अ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। अब बात किया जाए कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ द पावर टू रेज और लोअर रियल जीडीपी, हेंस इट इज़ इंक्लूड एज अ फिजिकल पॉलिसी टूल, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फिजिकल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका जो भी इकोनॉमिक है हमारा वो स्टेबल हो, जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसमें स्टेबिलिटी आए, एम्प्लॉयमेंट हमारा जो है वो सही रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कंट्रोल करें, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्स को यूज़ किया जाए, एक्सलेटिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें जो रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ ग्रोथ है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करना है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करना, और कैपिटल फॉर्मेशंस एंड द ग्रोथ, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो ये दो कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिजिकल पॉलिसी, मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो हैंडल करता है आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी जो हैंडल करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डील करता है कि हमारा आरबीआई जो है हमारे इकोनॉमी में कितना पैसा को इन्वोक कर रहा है, ठीक है, और कितना पैसा को वो आपको विड्रॉ कर रहा है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो भी बैंक को लेंड करती है, ठीक है, उसमें रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के जो चेंजेस लाते हैं टू सप्लाई द मनी, और मनी का जो सभी सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में, ठीक है, तो वो कंट्रोल और मैनेज बाय द आरबीआई। सो मॉनेटरी पॉलिसी यही होता है, ये डील करता है टू चेंज और टू इंक्रीज और डिक्रीज, और जो भी पॉलिसी रिलेटेड विद द इंटरेस्ट रेट फॉर द लैंडिंग द मनी फॉर द डिफरेंट बैंकर्स, ठीक है, एसबीआई को और डिफरेंट को, तो उसमें पॉलिसी चेंज मॉनेटरी पॉलिसी आता है। फिजिकल पॉलिसी की बात की जाए तो ये एस्टिमेट करता है हमारा गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कितना गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा है, तो इस तरह के पॉलिसी ताकि हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक में जो बैलेंस ग्रोथ रहे, ठीक है, यही आपका है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है, फॉर्मुलेट बाय द इन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और क्रिएटेड बाय द लॉ मेकर्स, और वो जो है वो पीपल इंटरेस्ट में देख करके ही आपको देखा जाता है कि प्रेसिडेंट ओवर द ग्रोथ किस तरह का ग्रोथ है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफिसिट। तो ये टाइप्स ऑफ डिफिसिट की बात किया जाए तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंसिंग की बात किया जाए तो दो तरह के होते हैं, एक बजट डिफिसिट, एक मोनेटाइज डिफिसिट। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, कितना हमारा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन की बात किया तो डिफिसिट जो होते हैं वो है आपको फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। और वही फिजिकल डिफिसिट की बात किया वो दो टाइप्स के होते हैं, एक ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट, एक नेट फिजिकल डिफिसिट। वहीं प्राइमरी डिफिसिट की बात किया जाए तो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट है, नेट प्राइमरी डिफिसिट। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको मतलब आप खुद से थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा खुद से रिसर्च कीजिए और याद करने की मतलब पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने में मुझे समय चाहिए, ठीक है, और कम इस वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे का डिफिनीशंस और सारे का डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे पाएंगे, बट समहाउ अगर आपको लग रहा है किसी में डाउट या किस तरह से पूछना चाहते हो कमेंट में पूछें, हम उस पर डिटेल्स ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बात करते हैं FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट का FRBM का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है। जनरली फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जा सकता है, जो 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और इसका मेन एजेंडा क्या था कि फाइनेंशियली डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए हम हमारा जो फिज़िकल डिफिसिट है उसको रिड्यूस करें, ठीक है। अब बात करते हैं FRBM एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है, इंडिया में, और किसके द्वारा लागू किया गया। तो FRBM एक्ट जो है वो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के द्वारा 2000 में लाया गया था, ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था।
और अप्रूव यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा 2003 में किया गया था, जो इफ़ेक्टिवली चालू कर दिया गया, लागू कर दिया गया जुलाई 5, 2004 से। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है FRBM का? मेन ऑब्जेक्टिव है आपको रिडक्शन ऑफ फिजिकल डिफिसिट एंड रेवेन्यू डिफिसिट। तो हमारा फिजिकल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट जो है उसको हम कम करें, कम से कम रखें। टू अचीव इंटर जनरेशनल इक्विटी इन फिजिकल मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग द डेट। ठीक है, ये आपका सेकंड है, ये कि हमारा जो भी इंटर जनरेशनल इक्विटी है उस तरह का जो फिजिकल मैनेजमेंट किया जाए ताकि हमारा जो भी डेट है वो कम से कम रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन फ्यूचर जनरेशन के लिए ना रखें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेट ना रखें ताकि हमारा फ्यूचर जो है प्लान में या फ्यूचर ग्रोथ में, फ्यूचर जनरेशन में हमारा इशू क्रिएट हो। ठीक है। अचीव लॉन्ग टर्म माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हम लॉन्ग टर्म माइक्रो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए हम किस तरह से पॉलिसी बनाएं ताकि हमारा ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहे। ठीक है। बेटर कोऑर्डिनेशंस बिटवीन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम ये भी एक ऑब्जेक्टिव है FRBM का कि जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के रिवर्स में ना हो, एक बैलेंस दोनों में कहीं ना एक सिंक्रोनाइजेशन रहे ताकि इकोनॉमिक पे इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो, ओवरऑल एक पॉजिटिव ग्रोथ रहे। ऐसा ना कि हम फिजिकल पॉलिसी बनाएं अपोजिट टू द मॉनेटरी पॉलिसी, दैट विल नॉट हेल्प द इकोनॉमिक, राइट। तो इसीलिए बेटर कोऑर्डिनेशन हो फिजिकल पॉलिसी के, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी RBI बनाता है, दो में कन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए आपका FRBM एक्ट लाया गया है। ट्रांसपेरेंसी इन द फिजिकल ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, जो भी आपका गवर्नमेंट खर्च कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है, कि इस पर कहाँ खर्च हो रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। ठीक है, झोल झाल ना चले। ठीक है, कहीं ना कहीं डेट को बैलेंस करने के लिए, तो ट्रांसपेरेंसी इन द कलेक्शन ऑफ टैक्स, जितना कलेक्शन आ रहा है, कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है, पार्शलिटी दिखना चाहिए, इसीलिए आपको ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए, इसीलिए आपको FRBM एक्ट लागू किया गया है। अब बात करते हैं की फीचर ऑफ FRBM एक्ट। तो FRBM एक्ट जो है एक मैंडेटरी, आपको कहा गया है, एक मैंडेट है कि मैंडेटरी जितने भी गवर्नमेंट हैं वह जब भी यूनियन बजट पेश करेगी तो उसमें 3 तरह के डॉक्यूमेंट पेश करेगी पार्लियामेंट में एनुअली। पहला है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ये 3 तरह के जो डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअली पार्लियामेंट को सबमिट करती है एज पर द लॉ ऑफ FRBM एक्ट। ठीक है। अब इस तीनों डॉक्यूमेंट में जनरली डील किया जाता है, बताया जाता है कि हम लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में हमारा किस तरह का पॉलिसी है, कितना कलेक्शन है, कितना खर्च है, किस तरह से हम लोग मैंडेटरी जो भी दिया गया है रूल्स लॉ में, हम उसको फॉलो करते हुए हम कैसे अचीव कर रहे हैं, फिजिकल पॉलिसी के दौरान जो भी डिफिसिट आ रहे हैं उसको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। तो FRBM एक्ट प्रपोज दैट रेवेन्यू डिफिसिट, fiscal deficit, tax revenue and total outstanding liability be proposed as the percentage of gross domestic product in fiscal term फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पशन। तो FRBM एक्ट में कुछ एग्जाम्पशंस लॉ भी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखा गया है कि हम जो भी टारगेट सेट करते हैं 3+3% के आसपास लाने के लिए फिजिकल डिफिसिट को, अगर समहाउ अगर आपको अनप्रेसिडेंशियल केस होते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी को लेके, कैलामिटी को लेके, कोविड में जिस तरह का सिचुएशन आ गया, तो जब भी आपको डिजास्टर सिचुएशन आया उस टाइम पे हमारा जो लॉ है कैन बी स्केप, उसको एग्जाम्पशंस में मान करके अगर टारगेट अचीव नहीं भी हुआ, थोड़ा फ्लक्चुएशन भी आएगा, दैट विल बी फाइन। ठीक है, ये आपका FRBM एग्जाम्पशंस। बात करते हैं NK सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। तो NK सिंह रिकमेंडेशन की बात किया जाए तो NK सिंह कमेटी को 2016 में बनाया गया था। ठीक है, टू रिव्यू द FRBM एक्ट। तो इनिशियली में जब FRBM एक्ट 2004 में चालू हुआ था तो उस वक्त टारगेट था कि 3% 2008 के आसपास ले आना है। 2008 में चूँकि क्राइसिस हुआ, फिनेंशियली आपको काफ़ी स्लो डाउन हुआ, तो उस टाइम पे हम लोग अचीव नहीं किया गया। दैन आफ्टर 2016 में NK समिति को सेटअप किया गया और उसको कहा गया कि फिर से FRBM को आप रिव्यू कीजिए और नया रिकमेंडेशन दें। ठीक है, तो उस वक्त क्या क्या आ गया था कि
FRVM एक्ट में जो NK सिंह कमेटी रिव्यू की, उन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट मस्ट टारगेट अ फिजिकल डिफिसिट ऑफ 3% ऑफ GDP इन ईयर अप टू मार्च 31, 2020। तो जो 16 में रिव्यू करने के बाद 2020 का टारगेट रखा गया था 3% के आसपास, सब्सिक्वेंटली कट इट टू 2.8% इन 2021। मतलब 2008 2.8% लाना है 2021 में, और 2023 जाते जाते 2.5% लाना है। बट आप जानते हैं कि कोविड के चलते हमारा ये जो टारगेट है अचीव नहीं हुआ है, ठीक है, काफ़ी हम लोग फॉल किए हैं। अब बात किया जाए कि फिजिकल काउंसिल, तो और भी रिकमेंडेशन दिया गया था इनकी कमेटी के द्वारा कि हम मतलब फिजिकल काउंसिल की स्थापना की जाएगी। ऑटोनॉमी से एक बॉडी होगा जिसमें 2 मेंबर रहेंगे और 1 चेयरपर्सन रहेंगे, और जो अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर होगा, और किसी प्रकार का वो गवर्नमेंट अधिकारी नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल काउंसिल का गठन करने का आपको ये सजेशन दिया गया था NK सिंह कमेटी के द्वारा, ठीक है। दूसरा आ गया था कि डेविएशन। तो डेविएशन में क्या सजेशन दिया गया था कि कमिटी सजेस्टेड दैट द ग्राउंड फॉर द गवर्नमेंट टू डेविएट फ्रॉम FRVM एक्ट शुड बी क्लियरिफाइड, क्लियरली स्पेसिफाइड। तो कमेटी के द्वारा कहा गया था कि अगर किसी प्रकार का अगर डेविएट करती है FRVM एक्ट के टारगेट्स को, तो गवर्नमेंट शुड मस्ट क्लियरिफाई कि ये डेविएशंस क्यों आए हैं और क्या रीज़न है, ठीक है। अब बोरोइंग की बात किया जाए तो बोरोइंग में कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ NK सिंह कमेटी, गवर्नमेंट मस्ट नॉट बोरो फ्रॉम RBI एक्सेप्ट व्हेन, गवर्नमेंट डायरेक्टली RBI से नहीं ले सकती है पैसा जब तक कि कोई एक स्पेसिफिक केस ना हो। जैसे कि बात किया जाए पहला में, सेंटर हैज़ टू मीट अ टेम्पररी शॉर्टफॉल इन रिसिप्ट्स। दूसरा है RBI सब्सक्राइबर्स टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू फिनांस एनी डेविएशन, और तीसरा है RBI परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सिक्योरिटी मार्केट। तो अगर यह तीनों कंडीशंस हैं तो उस कंडीशंस में गवर्नमेंट पैसा RBI से ले सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो बेस बजटिंग। तो जीरो बेस बजटिंग की बात किया जाए तो जीरो बेस बजटिंग क्या होता है कि यह एक अप्रोच है, एक फाइनेंस को मैनेजमेंट का एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल जो भी खर्च होता है उसको हम एज अ ज़ीरो मानते हैं, और पॉलिसी को इस तरह से करते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, हम बेस बजट, एक बेस ईयर को सेलेक्ट करते हुए जीरो बजट मानते हैं। मतलब कि आपका एक सेकेंड,